नमस्कार, लोकमत भारत की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने को लेकर खुली धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर किसी देश ने ग्रीनलैंड पर कब्जे वाले प्लान में उनका साथ नहीं दिया तो वे उन देशों पर टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस में एक बैठक के दौरान ये बयान दिया है। हालांकि ट्रंप ने साफ नहीं किया कि किन देशों पर टैरिफ लगाया जाएगा और इसके लिए वह किस कानूनी अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। ट्रंप ने बताया कि अमेरिकी ग्रीनलैंड को लेकर नाटो से भी बातचीत कर रहा है। ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि नाटो को अमेरिका का साथ देना चाहिए। अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कंट्रोल नहीं किया तो रूस या चीन वहां अपना असर बढ़ा सकते हैं, जो किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ईरान में तेजी से बदलते हालात के बीच वहां फंसे कई भारतीय नागरिक सुरक्षित भारत लौट आए हैं। शुक्रवार की देर रात को ईरान से दिल्ली पहुंचे नागरिकों में ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं। ईरान में इस समय करीब 10,000 भारतीय नागरिक मौजूद हैं, जिनमें छात्र, कारोबारी और पेशेवर शामिल हैं। इसमें से 2,500 से 3,000 स्टूडेंट हैं जो मेडिकल की पढ़ाई के लिए वहां गए थे। ईरान से लौटे एक भारतीय नागरिक ने कहा, वहां हालात खराब है। भारत सरकार बहुत सहयोग कर रही है और एम्बेसी ने हमें जल्द से जल्द ईरान छोड़ने की जानकारी दी है। मोदी हैं तो हर चीज मुमकिन है। मेडिकल स्टूडेंट अर्श दहरा ने बताया कि भारतीय दूतावास ने उनसे संपर्क किया था, लेकिन वह दिल्ली निजी फ्लाइट से अपनी व्यवस्था से आए थे। इससे पहले केंद्र सरकार ने कहा था कि ईरान में फंसे भारतीयों को एयरलिफ्ट किया जाएगा। महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव में भाजपा और उसके गठबंधन वाली पार्टियां यानी महायुति ने एक तरफा जीत हासिल की है। राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक 29 नगर निगमों की सभी 2,869 सीटों का रिजल्ट आ गया है। इस चुनाव में बीजेपी ने 1,425 सीटें जीती थी। एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 399 और अजित पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को 167 सीटों पर जीत मिली। मुंबई के बृहन मुंबई नगर निगम में 227 वार्ड के नतीजे भी शुक्रवार देर रात घोषित कर दिए गए, जिसमें बीजेपी ने 89, शिवसेना ने 29, कांग्रेस ने 24, शिवसेना ने 65 और एमएनएस ने 6 सीटें जीती हैं। इसके अलावा नागपुर, पुणे, ठाणे, नवी मुंबई, पिंपरी चिंचवाड़ और नासिक में भी भाजपा गठबंधन को ही जीत मिली है। पीएम मोदी शनिवार को 2 दिन के पश्चिम बंगाल और असम दौरे पर जाएंगे। पीएम दोपहर पश्चिम बंगाल के मालदा पहुंचेंगे और मालदा टाउन रेलवे स्टेशन पर भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेन हावड़ा से गुवाहाटी के बीच चलेगी। इस ट्रेन के चलते हावड़ा गुवाहाटी रूट पर यात्रा का समय लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। अभी हावड़ा से गुवाहाटी ट्रेन से जाने में करीब 18 घंटे लगते हैं। पीएम मालदा में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में 3,250 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद पीएम मालदा से असम के गुवाहाटी जाएंगे। राज्य में अगले 3 महीनों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने लोगों से आत्मनिर्भरता और स्वदेशी सामान के इस्तेमाल करने की अपील करते हुए कहा कि जहां तक हो सके देश में बना हुआ सामान ही खरीदे। अगर कोई चीज भारत में नहीं बन सकती तभी उसे बाहर से मंगाना चाहिए। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में एक हिंदू सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत इंटरनेशनल ट्रेड कर रहा है, लेकिन किसी देश के दबाव में नहीं है। उन्होंने कहा कि चाहे कोई देश टैरिफ लगाए या दबाव बनाए, भारत ने आत्मनिर्भर बनने का रास्ता चुन लिया है और उसी पर चलना चाहिए। भागवत ने कहा कि कुछ देश ग्लोबलाइजेशन को सिर्फ ग्लोबल मार्केट की तरह देखते हैं, लेकिन भारत इसे एक ग्लोबल फैमिली के नजरिए से देखता है। कांग्रेस ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने ट्रंप के दबाव पर ईरान के चाबहार पोर्ट से कंट्रोल छोड़ दिया है। पार्टी ने एक्स पर लिखा, मोदी सरकार ने चाबहार प्रोजेक्ट में देश की जनता के लिए $120 मिलियन लगाए थे, अब ये बर्बाद हो चुके हैं। कांग्रेस के इस आरोप को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने खारिज किया। उन्होंने कहा कि ईरान के चाबहार पोर्ट से जुड़ी योजनाएं जारी हैं। इन्हें आगे बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका से बातचीत कर रहा है। अमेरिका ने भारत को ईरान पर लगे प्रतिबंधों के बावजूद चाबहार पोर्ट से जुड़े काम जारी रखने के लिए एक खास सैंक्शन की छूट दी है, जिसकी अवधि 26 अप्रैल 2026 को खत्म हो रही। भारत न्यूजीलैंड के बीच इंदौर में खेले जाने वाले मैच से पहले विराट कोहली और कुलदीप यादव उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे हैं तो उन्होंने त्रिपुंड लगवाया। इसके बाद भस्म आरती में शामिल हुए। मैच रविवार को होलकर स्टेडियम में होना है। विराट और कुलदीप शनिवार सुबह करीब 4 बजे भस्म आरती के लिए महाकाल मंदिर पहुंचे। 2 घंटे तक नंदी हाल में बैठकर आरती देखी। इसी दौरान वे जाप करते नजर आए। भस्म आरती के बाद विराट और कुलदीप ने भगवान को जल अर्पित किया, फिर नंदी जी का पूजन अर्चन कर भगवान महाकाल की देहरी से दर्शन किए। इस मौके पर महाकाल मंदिर समिति की ओर से दोनों का सम्मान किया गया।
पंजाब में मोहाली के रहने वाली बॉलीवुड सिंगर बी प्राक से लॉरेंस गैंग ने 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है। इसके लिए 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है। लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर आरजू बिश्नोई ने सिंगर के करीबी को धमकी भरा वॉइस मैसेज भेजा है, जिसमें कहा गया कि अगर रकम न मिली और हमारे साथ मिलकर न चले तो चाहे किसी भी कंट्री में चले जाओ, मिट्टी में मिला देंगे। जिसके बाद बी प्राक के करीबी पंजाबी सिंगर दिलनूर ने मोहाली के एसएसपी को इसकी शिकायत की है, जिसमें दिलनूर ने कहा कि धमकी की वजह से वह घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। पुलिस गैंग पर कार्रवाई कर रही है और उन्हें सिक्योरिटी भी दी। उन्हें जान का खतरा बना हुआ है। दिलनूर की शिकायत पर पंजाब पुलिस के मोहाली स्थित साइबर क्राइम ब्रांच ने इसकी जांच शुरू कर दी है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।